बीपीएससी एएसओ 2025 10 सितंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा जो है जीके जीएस का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा जो है डिटेल में डिस्कशन कराया गया है। सारा एक्यूरेट आंसर जो है उसके साथ कराया गया है। और इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग का भी जो है क्वेश्चन जो बच जाएगा उसका लेकर हम आएंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो है फलों, जलाऊ लकड़ी और फूल आदि के लिए जो है किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ये इसमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश माना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ पर पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जो पूरी तरह से भारतीय के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद जो प्रमुख संस्थानों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की थी? इसका राइट आंसर चरक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष संशोधित किया गया है, यानी जीडीपी के लिए 22-23 किया गया है, तो 22-23 इसमें 2 ऑप्शन में है तो ये दोनों कट गया। उसके बाद यहाँ पर जो है सीपीआई के लिए 23-24 किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक में ही 23-24 है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है उद्यम का, उसके बाद निवेश की सीमा है और टर्नओवर दिया गया है। सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़ है रुपया निवेश की सीमा और जो है टर्नओवर 10 करोड़ तक है, और लघु के लिए 25 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ तक है, ये भी सही है। मध्यम के लिए 250 करोड़ और 500 करोड़ का टर्नओवर, ये सारा सही है, तो यानी जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, बिहार में मौर्योत्तरकाल के बारे में जो है चर्चा किया गया है। कथन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बिल्कुल सही कहा रहा है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। अगला है, यह एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया, ये जो है गलत है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला जो है वायुमंडल में हमेशा होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है, धूल भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, वायु भी होता है, तो इस उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, म्यूल हंटर एआई जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि मिस्र मेसोपोटामिया की लिपि सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है, ये जो है यहाँ पर जो है ये गलत बताया गया है। और यहाँ पर सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व है, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने होते थे, ये गलत है। ये कुम्हार के चाक से अनजान थे, यानी जो है एक कुम्हार के चाक से ही बनाते थे, ये तो गलत है। तो ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 को इसमें ऑप्शन ए में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है कौन सा रिपोर्ट? इसमें हो जाएगा विश्व निवेश रिपोर्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो चीनी रेनबी हो जाएगा। देखिए अगर भी आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड कर लीजिएगा 1.5x या 2x। देखिए यहाँ पर मैथ रीजनिंग को छोड़ रहे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो यहाँ पर देखिए अगर मैथ रीजनिंग का भी एक वीडियो ला देंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हो रहा है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली की अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिकों सेवा को एकत्रित किया, बिल्कुल सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की दायित्व
साला नीति का प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। जागीरदार प्रणाली में नगद वेतन के बदले मांसदारों को भूमि आवंटन शामिल थे, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए राज्य का बात हो रहा है, राज्य विधानमंडल की, तो ये राज्यपाल के पास जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, यह एक अशिक्षित विलियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पायरोलुसाइट, साइक्लोमेन यानी और ब्रूनाइट निम्नलिखित से खनिज का अयस्क है, किसका खनिज का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीज का अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन जो है भिन्न है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर लंदन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नारियल का खाद्य भाग कौन सा है? तो नारियल का खाद्य भाग हो जाएगा भ्रूणपोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा स्पीड में करना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 या केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तुअर, उड़द और मसूर की केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय मिशन का शुभारंभ बिल्कुल गलत है। प्रत्येक राज्य में दाल का निर्यात क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल गलत है। तो एक सही हो जाएगा, नहीं केवल एक, यानी ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों में विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल के लिए क्या कह सकता है? राज्यपाल विधेयक पर सहमति देता है, बिल्कुल देता है। विधेयक पुनर्वाच्य है तो लौटा देता है, ये भी सही है, लौटा भी सकता है। अपनी सहमति को रोक भी सकता है, ये भी सही है। और धन विधेयक को लौटा सकता है, बिल्कुल नहीं लौटा सकता है। तो धन विधेयक वाला ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सही पूछा है तो सही हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन कितना में? ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन में होगा। यहाँ पर एक छोटी मिट गया है, 1, 2 और 3, यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक परमाणु एक रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के खर्च के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है? केंद्र के प्रायोजित योजना पर खर्च होता है। उसके बाद किसी केंद्रीय क्षेत्र के योजना पर सब्सिडी पर, उसके बाद वित्त आयोग पे खर्च होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 51 क्या कहता है? एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ और रेसे, इसके तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शाहजहाँ के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उसी टाइम ले गया था, फारस का आक्रमणकारी था, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। किस देश ने भारत को हथियार और रक्षा संबंधी वस्तुओं को निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो CWG या टेक्स्ट बुक का BPSC का क्वेश्चन है। ये देखिए BPSC 71वीं जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है BPSC ASO में, जो कि अभी कंटिन्यू एक दिन जो है 10 सितंबर को हुआ था, एक दिन पहले। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 58 प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में शीर्ष अस्त्र प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सत्य है? तो सत्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही है। और ये जो है साइटोकाइनिन कमी से शीर्षस्थ प्रभुत्व बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन पार्श्व कलियों के निर्माण से उत्तेजित करता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी जो है वो गलत है, यहाँ पर सत्य कथन है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव विकास रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की परिकल्पना करना है। तो ये बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 134 है, बिल्कुल गलत है, 130 है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा कौन? निकल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है एक प्रश्न जो तार्किक हो, बिल्कुल पूछ सकता है। एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो, ये नहीं पूछ सकता है।
ये अल्प सूचना प्रश्न ये भी पूछ सकता है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, तो ये प्रश्न बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दो, ये मैथ का क्वेश्चन है अगला। यहाँ पर देखिए स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलाना है आपको। इसमें क्या कहा है, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन मतलब क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि क्या होगा, 1 का 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 किस ऑप्शन में है, 1 का 2 यानी 1 का 2 सी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए एक ही में है तो डायरेक्ट आगे मार के निकल जाना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 65 निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु 40 से 60 के अक्षांश के आसपास स्थित है। इसका राइट शीतोष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है संदर्भ में कौन सा कथन जो है विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और प्रथम बुक्कार ने की थी, बिल्कुल सही है। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय ने तुलु अमुक्तवाद्य की रचना की थी, बिल्कुल सही है। विजयनगर राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया था, ये भी सही है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तीनों है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2024-25 के एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक रेंगने वाले को, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी बना सकते हैं। छिपकली, छिपकली क्या करता है, रेंगता है, तो रेंगने वाले को क्या बोला जाता है, रेंगने वाले को जो है उड़ने वाले बोला जाता है, तो इसका उड़ने वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें बता देंगे अच्छा से। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो निजामाबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी होगी, तो मूल राशि का 4 गुना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो है आयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते क्या है, बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम क्या है, आरोही बढ़ते क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा तो गामा होता है, तो गामा यानी ये सभी में गामा ऑप्शन है। और देखिए सबसे कम होता है रेडियो का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने की शक्ति किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है, तो राष्ट्रपति इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में पहचाना, ग्रीन हाउस प्रभाव से एक प्राकृतिक घटना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये तो है बिल्कुल सही है। मीठे जल निकाय में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत है। हानिकारक क्योंकि ये जो है यूवी किरण से बचाता है, तो ये तो हमारे लिए जो जरूरी है, तो ये जो ऑप्शन सी गलत बोल रहा है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन का, यदि किसी संख्या में, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। अगला लगभग 10,568 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जी, जो गोगाबिल है ये तो कटिहार में है, तो कटिहार में है तो कैमूर नहीं होगा, नालंदा नहीं होगा, और ये समस्तीपुर नहीं होगा, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किस में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाने वाला, यानी जो है उपयोग किया जाता है ईंधन, इसमें बताना है, तो ये O2 भी हो जाएगा, H2 भी हो जाता है, N2 H2 भी, यानी उपरोक्त तो सभी, डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास की संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लोरामीन टी जो है एक प्रकार का क्या है, ये कीटाणुनाशक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार की कोशिकाएं गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है, किस में होगा, तो इसका हो जाएगा शुक्राणु कोशिका, राइट आंसर का हो जाएगा। चलिए 2001 से लेकर 2011 के अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सही कथन के बारे में पहचानना है। जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है, ये नहीं बढ़ी है, बिल्कुल गलत है। जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों घट गई है, ये भी गलत है। जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर बढ़ी है और जो है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी घट गई, ये सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जोहान्स शिखर सम्मेलन 2023 के अनुसार दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा
अर्जेंटीना को जो है आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। एक होता है परमाणु की खोज किसने किया था, तो मानिएगा डाल्टन ने परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, यानी इस शब्द को किसने बनाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा डेमोक्रिएटस, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज से ये जीवी राव समिति ये जो सही है, स्वर्ण सिंह समिति नहीं, स्वर्ण सिंह समिति गलत है, ये जो है मूल अधिक ये जो है स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए प्रसिद्ध था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। LM सिंघवी समिति जो है ये भी इसी से समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और ये जो अशोक मेहता भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो अंधेरा से सीधे डायरेक्ट धूप में जाता है तो उसका पुतली जो है आकार में कम हो जाएगा, और अधिक जो है और आकार में कम होने के बाद उसका प्रकाश जो अधिक प्रकाश बाहर में रहता है वो आँख में कम जाएगा, यानी आँख में कम प्रकाश प्रवेश करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आँख में कम प्रकाश पड़ेगा और पुतली का आकार, बैक कीजिए इसको, यहाँ पर देखिए आँख में कम प्रकाश प्रवेश करेगा लेकिन पुतली का आकार जो है कम हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रहते हैं कितना % रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कितना, 89 हो जाएगा, 89% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि डैश मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KNMO4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो फाइटोक्रोम के बारे में यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 75 ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस भारत सरकार अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861। सवाल के लिए गलत कथन का चयन कीजिए, तो सवाल के लिए गलत कथन इसमें क्या है, तो मैनीटोल लाल सवाल का एक खाद्य भंडार है, ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए मोहन कहता है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन इसका ब्लेचली घोषणा पर जो है हस्ताक्षर किया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत और मांसपेशियों में रहता है। प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ यानी हेवस क्या है, हेवियास ब्रेसिलियनियसिस से प्राप्त होता है। प्राकृतिक देखिए यार 107 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हेवियास ब्रेसिलियनियसिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किस से बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिस पॉली से बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने % परिवार को पक्के मकान में रहते हैं, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कठोर जल यानी जो है हार्ड वाटर निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं हार्ड वाटर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, ये तो रीजनिंग हो गया। वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से बराबर होती है क्या कहलाता है, तो यहाँ पर कहलाएगा क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक नगर पालिका का गठन हेतु जो है निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले ही पूरा हो जाएगा, तो इसका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कितने नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन, इसमें देखिए आप ऑप्शन दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी हाई कर दीजिए ताकि आप लोग को जो है अच्छा से ऑप्शन भी दिखेगा और जो है क्वेश्चन भी दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक नगर पालिका का गठन करने हेतु
जो है निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले ही किया जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पहले, ये गलत है। और जो है समय से पहले विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय के लिए चलेगी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यह नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के लिए गठित होगी, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 किस में है? 1 तथा 3 सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं के शामिल करता है, इसलिए कहा जाता है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समूह नहीं आता है? तो नहीं आता है ये जो समूह में नहीं आता है, तो समूह में मतलब कौन नहीं आता है? इसमें देखिए तो गौरैया है, कबूतर है, चील है, तो चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है इसमें, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज किया था लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? तो यहाँ पर देखिए कुल लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब है। अगला यहाँ पर देखिए, आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्यूपिल के द्वारा नियंत्रित होता है फोकस दूरी। अगला देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन है, ज़्यादातर 50 से ज़्यादा है। तो निम्नलिखित में किस औषधीय पौधा प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिमालय यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित कौन अन्य से भिन्न है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, ऑर्डर ऑफ द एड्यूट टू एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचार में था, यह किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रूस का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पिरेनीज पर्वत जो है किसके मध्य भाग में स्थित है? तो किसके मध्य भाग में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्बन जो है, कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? तो किस में होती है? तो ये CH3 में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301 ये जो है यहाँ पर क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है। अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का प्रशासन 244 ये भी सुमेलित है। भारत की संचित नीति 266 ये जो है ये भी सुमेलित है। राज्य के किसी विशेष पर संसद की विधि का निर्माण शक्ति 248 ये गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भक्षक कोशिका है? तो भक्षक कोशिका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 132 नंबर क्वेश्चन है कि आपराधिक मामलों संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है इसका? यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? समूह के बारे में नहीं आता तो बाघ है, तेंदुआ है, शेर है, हाथी। इसका हाथी आंसर होगा, क्या कि सब मछली उछली खाता है, मांस मदिरा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? राष्ट्रपति करेगा, और कौन करेगा? डी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर जो है कौन सा है? तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए H2CO2 और HCO3 यानी जो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उनमें जो है कैम्बियम नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, जल प्रदूषण के लिए निम्न में कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये तलछट प्रक्रिया इसका सेंडिमेंटेशन होगा, तो इसका हो जाएगा तलछट प्रक्रिया यानी कि सेंडिमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है,
पार्म, उफा और कुर्बिसेज खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? क्योंकि पेट्रोलियम का खान है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण खर्च की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान मंत्रालय इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पीएच सूचक लिस्ट मत निम्नलिखित किस स्रोत से प्राप्त होता है? किस स्रोत से प्राप्त होता है? यह एक लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में कहता है 1 को 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर कह रहा है श्री आरिफ मोहम्मद खां, वो क्या है अभी? ये तो मणिपुर के हैं। और तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में है? आरिफ मोहम्मद, सॉरी ये तो केरल का है ना। आरिफ मोहम्मद खां केरल का है, तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 किस में है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, दाब की वही आयाम होती है जैसी कि होती है किस्म की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्रति इकाई आयतन की जो होती है वही दाब की होती है। नेक्स्ट, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं देह सहायता है जो किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो कौन सा भारतीय राज्य हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? तो कौन सा हो जाएगा? यह जगह कोलिमा, चर्स्की, स्टोनबॉय और यावलोनोवी। ये देखिए पूरा जो जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैथ और रीजनिंग का जो है पूरा डिटेल में वीडियो लाएंगे, तो आप लोग पूरा जो है अच्छे से उसको देखेगा। या वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।